आज का ये बटन कुर्ती नेक बिगिनर्स के लिए भी बहुत ही आसान होने वाला है। स्टेप्स फॉलो करने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। अब देखिए, इस नेक डिज़ाइन के लिए मैंने ये पेस्टिंग पेपर लिया है और शिमर थ्रेड यूज़ किया है इसमें। अब यहाँ पेस्टिंग पेपर पर पहले हम साइज़ के हिसाब से नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की विड्थ मैंने 3 इंच ली है और नेक की जो लेंथ है वो मैंने 6.5 तक रखी है। एक मार्किंग हम 4.5 तक भी करेंगे। जो 4.5 तक मार्किंग की है वहाँ पर हम राउंड नेक का शेप देंगे और आगे की तरफ जो 6.5 पे मार्किंग की है वहाँ तक हम वी स्लिट देंगे। देखिए, इस तरीके से स्केल को सेट करें और यहाँ पर वी स्लिट दें। अब इसे बाहर की तरफ से 1 इंच वाइड रखकर और इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले बाहर वाली लाइन को कट करेंगे और उसके बाद इस नेक की अंदर वाली लाइन को कट कर लेंगे। इस तरीके से हमें साइज़ के हिसाब से पहले नेक को पेस्टिंग पेपर पर कट कर लेना है। अब इस पेस्टिंग पेपर को हम फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। बाहर की तरफ से 1/2 इंच मैंने फोल्डिंग का एक्स्ट्रा रखा है। पूरे में इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड कर लें, बड़ी सिलाई लगाकर और फोल्ड कर लें। अब हम इसे फ़िलहाल साइड रखेंगे और प्लैकेट को रेडी करेंगे। अब देखिए, प्लैकेट के लिए मैंने ये बॉटम वाले फैब्रिक में से पट्टी निकाली है। इसको फोल्ड करने के बाद इसकी लेंथ 16 इंच तक है और विड्थ 3 इंच है। अब इसे जैसे मैंने दिखा है इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ से सिलाई लगाकर और बंद कर लें। पूरे में 1/2 इंच हमें स्टिच में दबा देना है और एक बेल्ट की तरह इसे रेडी करना है। अब किसी स्टिक की हेल्प से या लूप से आप इसे सीधा कर लें। और सूट्स परचेज़ करने के लिए आप हमारी वेबसाइट rrfashionpoint.com ज़रूर विज़िट करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी अभी एक्टिव है, आप वहाँ भी हमसे चैट कर सकते हैं। अब देखिए, इस पट्टी को मैंने सीधा कर लिया है। अब हम इसको एक बार अच्छे से आयरन करेंगे। अब हमें यहाँ पर इस शिमर वाले थ्रेड से स्टिच लगानी है। जहाँ पर हम मशीन में ये गट्टी लगाते हैं उसी को हटाकर और हमें ये थ्रेड लगाना है। दोनों को एक बार इस तरीके से नॉट लगा दें और इस तरीके से थ्रेड को खींचते हुए इससे मशीन में से पूरा पास करें। निडल में भी हम यही थ्रेड यूज़ करेंगे और इसकी जो सेटिंग है थ्रेड की उसे थोड़ा सा लूज़ रखेंगे। अब हमें यहाँ पर बिल्कुल सीधी स्टिचेस लेनी है। स्टिच का गैप है वो बिल्कुल प्रॉपर ना हो तो चलेगा, मगर स्टिच बिल्कुल सीधी ही रहनी चाहिए। देखिए, पट्टी की जो चौड़ाई है पूरी वो कवर होनी चाहिए, इतनी स्टिचेस हम लगाएंगे। आपने पट्टी की चौड़ाई जो भी ली हो उस पर इस तरीके से बिल्कुल सीधी स्टिचेस लगाते जाएं। देखिए, इसको मैंने इस तरीके से रेडी कर लिया है। अब नेक डिज़ाइन रेडी करने के लिए हम कुर्ती का फ्रंट पैनल उठाएंगे। फ्रंट पैनल को हमें सीधा रखना है। अब बिल्कुल सेंटर में हम इस नेक को सेट करेंगे। नेक का सेंटर और शोल्डर का सेंटर दोनों आपस में प्रॉपर मिलाते हुए यहाँ एक पिन लगा दें। अब हमें इस वी स्लिट को पहले स्टिच करना है और मशीन में जो हमने शिमर वाला थ्रेड लगाया था उसे हटाकर फिर से वो रेगुलर वाला थ्रेड लगा देना है। अब हम पहले सिर्फ वी स्लिट को ही स्टिच लगाएंगे। देखिए, जैसे मैंने दिखाया है इस तरीके से सिर्फ वी स्लिट को स्टिच लगा दें और इसे मशीन से निकाल दें। अब हम नेक को अंदर की तरफ से पूरा कट करेंगे। 1/2 इंच स्टिच जितना फैब्रिक छोड़ दें और बाकी पूरा फैब्रिक कट कर लें। वी स्लिट को भी हमें बिल्कुल एंड तक कट करना है। अब देखिए, यहाँ पर हम प्लैकेट बनाएंगे। प्लैकेट की जो लेंथ है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर प्लैकेट की लेंथ मैंने 11 इंच तक रखी है। यहाँ पर हम एक लाइन खींच लेंगे। अब देखिए, ये जो हमने पट्टी रेडी की है इसको पहले हाफ करके इस तरीके से कट कर लें। अब इन दोनों पट्टियों को देखिए, ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को। इन दोनों पट्टियों को हम उल्टा रखेंगे जहाँ पर हमने प्लैकेट की लेंथ ली है। बिल्कुल प्रॉपर, बिल्कुल सेंटर में रखें और यहाँ बिल्कुल सीधी सिलाई लगा दें। जहाँ पर मैंने मार्किंग की है वहाँ पर हमने स्टिच लगानी है। अब देखिए, मैंने प्रॉपर उसे सेट कर लिया है। अब हम यहाँ 1/2 इंच जितना स्टिच लगाएंगे। दोनों को हमें यहाँ जोड़ देना है। अब स्टिच लगाने के बाद
इसे मशीन से निकाल दें। अब देखिए एक पट्टी को हम इस तरीके से ऊपर की तरफ लेंगे और वी स्लिट तक हमें इसकी लेंथ रखनी है। देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि पट्टी को ज़्यादा खिंचाव नहीं आना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से वो प्रॉपर सेट हो उतना हमें उसे लूज़ रखना है। अब सेंटर से हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। नीचे प्लैकेट से स्टिच को स्टार्ट करें और ऊपर वी स्लिट तक लें। देखिए वी स्लिट के बिल्कुल पास में हमें इसे लेना है। अब हम सामने वाली साइड भी इसी तरीके से इस पट्टी को यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। यहाँ सेंटर से हमें फिर से स्टिच को स्टार्ट करना है, ऊपर लेते हुए वी स्लिट पर लेना है। वी स्लिट के बिल्कुल पास में रखें इस पट्टी को। आप देखिए यहाँ वी स्लिट पर ऊपर से जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसे कट कर लें। अब हम इस पट्टी के बाहर वाली साइड भी स्टिच लगाएंगे। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। ऐसे ही लेटेस्ट और इजी डिज़ाइंस के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये कुर्ती नेक पहना हुआ भी बहुत ही डिसेंट लुक देता है। अब देखिए एक साइड मैंने स्टिच लगा दी है। अब सामने वाली पट्टी पर भी हम बाहर की तरफ से किनारी पर स्टिच लगा देंगे। ये वाई प्लैकेट हमारा पूरा रेडी हो चुका है। अब देखिए अब हमें यहाँ पर राउंड नेक को स्टिच करना है। कटिंग हमने पहले ही कर ली है। अब जो 1/2 इंच फैब्रिक हमने छोड़ा है वो पूरा स्टिच में दबाना है। स्टिच को बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के पास में लें। अब देखिए हाफ राउंड नेक पर मैंने स्टिच लगा दी है। अब सामने वाले हाफ राउंड नेक पर भी हम स्टिच लगा देंगे। अब स्टिच लगाने के बाद यहाँ राउंड नेक पर छोटे कट लगा दें। ये कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है, यहाँ से मैं इसे कट कर लेती हूँ। अब देखिए छोटे कट लगाने के बाद अब हम इस पेस्टिंग पेपर को पूरा पीछे की तरफ घुमाएंगे। जो कोने हैं उसे अच्छे से बाहर निकालें और एक बार इस नेक को आयरन कर लें। आयरन करने के बाद ही बैक नेक के साथ इसे हमें शोल्डर लाइन से जोड़ना होता है। देखिए ये नेक हमारा रेडी हो चुका है। प्लैकेट पर हम बाद में बटन्स लगाएंगे। आपको मेरा ये बटन प्लैकेट कुर्ती नेक डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।